मालिक साहब ये बताएं कि ये हमारे जो दोस्त हैं फवाद साहब, ये कल से इसरार कर रहे हैं कि ये जो मीडिया पे कुछ खबरें नशर हुई थी कि वफाकी काबीना में कोई रद्द-बदल नहीं हो रहा, कोई तब्दीली नहीं हो रही, तो ठीक है, वो उनका मौक़िफ़ तो आ गया है। तो क्या आपका ये ख्याल है कि फवाद साहब सही कह रहे हैं? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल। और मेरा ख्याल है शायद फवाद साहब को तो किसी उनके चाहने वाले ने मरवा दिया है उनसे ऐसे बयान दिलवा दिए हैं, कितना स्ट्रॉन्ग डिनाइल कर दिया है। शायद इसलिए हुआ कि माजी में मीर साहब कुछ फवाद साहब ने बयान दिए, स्टांसेस लिए और वो गलत साबित हुए, उल्टा हुआ। तो शायद उनका ख्याल होगा कि अगर पहले भी चला गया है तो ये उतना इसका एम्बेरसमेंट नहीं होगी। आपको ये नहीं लगता कि फवाद साहब ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर डिनाइल किया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर के कहने का तो मैं नहीं जानता, लेकिन फवाद साहब को अगर चुना गया है कि आप जवाब दें या आप इसको डिनाई करें, तो उनकी मंशा के बगैर तो नहीं होगा, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि काबीना में तब्दीलियां होने वाली हैं? डेफिनेटली होने वाली हैं। और असद उमर साहब का नाम बड़ा स्ट्रांगली उसमें शामिल है। इंटीरियर मिनिस्टर जो नए आ रहे हैं, एजाज शाह साहब, डेफिनेटली वो भी आ रहे हैं। नॉट कि मैं भी बहुत मदाऊँ इस बात का कि उनको होना चाहिए, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन दो तीन है। पंजाब में आपने ब्यूरोक्रेसी की देखी है जो काट पछाड़ हुई है। आई थिंक पंजाब में चीफ मिनिस्टर का भी बिल्कुल आखिरी ये ट्रायल रन चल रहा है और ये गवर्नमेंट को फैसला करना होगा। बल्कि मेरी इतला तो ये है कि जब मई के अंदर बात हुई अप्रैल के एंड में, तो प्राइम मिनिस्टर तब कह दिया था कि जून तक अगर देख लेते हैं, अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो, वरना उनको हटाना पड़ेगा। सो आई थिंक ये काफ़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। वाडा साहब, आपने बड़ी फाइल खोल लिया है उस पर बात करते हैं। पता नहीं है कि आपने फाइल में क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे। पहले ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि आपके साथी फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं कि काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही? बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको एक सेकंड लूँगा सर कि मैंने आपके चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था, तो अपोजिशन ने उसका बड़ा गलत तासुर लिया। साकिब निसार साहब की कुर्सी की मैं इज़्ज़त नहीं करता, तो उनकी इज़्ज़त करता था और करता हूँ, और मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि वो ईमानदार आदमी है डैम फंड के हिसाब से। लेकिन मेरा एज अ वज़ीर उस डैम फंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ये मेरा कहने का मकसद है। और फैसल जावेद ने तो खुद जाके अनाउंस किया है कि आप क्रॉस चेक दें और टेलीग्राफिक या बैंक ट्रांसफर्स करें। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि देखिए, फवाद चौधरी साहब ने जो बात की उसमें वज़न ये है कि सर ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है कि वो किसी भी लम्हे किसी को भी हटा के कोई और जगह दे दें या ना जगह दें या किसी और काम से लगा दें। तो इस प्रोगेटिव के तहत तो ये राइट ही इमरान खान साहब के हाथ में है। ठीक है।